इंग्लिश सेंटेंसेस टू प्रोपोर्शनल फॉर्म या लॉजिकल एक्सप्रेशंस। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि इंग्लिश सेंटेंस को प्रोपोर्शनल फॉर्म में या लॉजिकल एक्सप्रेशन में किस तरह चेंज किया जाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब तक आप पढ़ चुके हैं कि प्रोपोर्शनल फॉर्म क्या होता है, प्रोपोर्शनल लॉजिक किस तरह होती है, इम्प्लीकेशन पढ़ चुके हैं आप, कंपाउंड प्रोपोर्शंस पढ़ चुके हैं, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स भी पढ़ चुके हैं। तो इन सब चीज़ों को हम यूज़ करना होता है हमें इंग्लिश सेंटेंस को लॉजिकल एक्सप्रेशन या प्रोपोर्शनल फॉर्म में चेंज करने के लिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे सिंपल एग्जाम्पल उठाते हैं। विल फर्स्ट इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल सक्सीड। तो हाउ कैन दिस इंग्लिश सेंटेंस बी ट्रांसलेटेड इनटू लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो अब ये करने का तरीका होता है, फौरन से आप लॉजिक नहीं लगाया करो, फौरन से आप इसको कंडीशन नहीं सोचा करो। सबसे पहले तो इस कंप्लीट स्टेटमेंट के अंदर कितने सेंटेंसेस हैं वो आप अलग अलग करो, उसके बाद कंडीशन अप्लाई। कैसे कि सबसे पहले तो यू वर्क हार्ड एक स्टेटमेंट हो गई, यू विल सक्सीड दूसरी स्टेटमेंट हो गई, दो प्रोपोर्शंस हो गए हमारे पास। अब इस कंप्लीट स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन देखेंगे कि मतलब सबसे पहले तो ये आ रहा है यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल सक्सीड, मतलब उसके बाद ये, तो मतलब ये क्या हो गया हमारे पास, P इम्प्लाइज Q, P के बाद Q, मतलब ये इम्प्लीकेशन हो रही है। तो सिंपली क्या होगा, सबसे पहले P होगा, उसके बाद इम्प्लीकेशन, उसके बाद Q, मतलब इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल सक्सीड। तो इस तरह एक सेंटेंस लॉजिकल एक्सप्रेशन में चेंज होता है। तो ये तो बहुत ही आसान था, लेकिन जाहिर सी बात है एग्जाम्स में तो बहुत मुश्किल आते हैं, तो हम थोड़ा सा मुश्किल भी की तरफ भी चलते हैं। तो यू कैन एक्सेस द इंटरनेट फ्रॉम कैंपस ओनली इफ यू आर अ कंप्यूटर साइंस मेजर और यू आर नॉट अ फ्रेशमैन। हाउ कैन दिस इंग्लिश सेंटेंस बी ट्रांसलेटेड इनटू अ लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो अब देखें, सबसे पहले जो बात मैंने समझाई थी कि आपको इस सेंटेंस को फ़ौरन से करने नहीं बैठ जाना, आपको अलग अलग करने इसके अंदर प्रोपोर्शन जो भी हैं। तो सबसे पहले तो यू कैन एक्सेस द इंटरनेट एक आ गया फ्रॉम कैंपस, उसके बाद यू इफ यू आर अ कंप्यूटर साइंस मेजर दूसरा आ गया क्यू, उसके बाद यू आर नॉट अ फ्रेशमैन। अब देखना ये निगेशन है, असल में सेंटेंस क्या है, यू आर अ फ्रेशमैन, ये उसका क्या है, निगेशन, यू आर नॉट अ फ्रेशमैन। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हमेशा यू आर फ्रेशमैन। तो अब हम कंडीशंस को चेक करते हैं और उसके साथ इसको ट्रांसलेट करते हैं। देख रहे हैं आप, यू कैन एक्सेस द इंटरनेट फ्रॉम कैंपस, मतलब ये क्या है, ओनली इफ, मतलब जब ये रिजल्ट है कि ये होगा तो फिर ये होगा, तो मतलब ये बाद में आएगा, ये रिजल्ट है कि यू कैन एक्सेस इंटरनेट फ्रॉम कैंपस ओनली इफ यू आर कंप्यूटर मेजर और यू आर फ्रेशमैन। तो मतलब हम सबसे पहले ये रिजल्ट आएगा, तो हमने इसको रिजल्ट कर दिया कि इम्प्लीकेशन क्यू। अब इससे पहले क्या है, इफ़ यू आर कंप्यूटर साइंस मेजर, मतलब पी आएगा, और आ गया, जाहिर सी बात है और के सिंबल आएगा, यू आर कंप्यूटर साइंस मेजर, और उसके बाद क्या है, यू आर नॉट अ फ्रेशमैन, मतलब इसका निगेशन, निगेशन ऑफ और। तो इस तरह हमने इसको ब्रैकेट्स में लिख दिया, तो ये हो गया। सिंपली इस तरह एक आपका ये कंप्लीट स्टेटमेंट होती है, इस तरह लॉजिकल फॉर्म में, इस तरह इंग्लिश सेंटेंस आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन में चेंज होता है। तो इससे थोड़ा सा और मुश्किल एग्जाम्पल लेते हैं, जो उससे आपको कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी कि किस तरह इंग्लिश सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया जाता है लॉजिकल एक्सप्रेशन या प्रोपोर्शन फॉर्म के अंदर। अब ये थोड़ा सा मुश्किल है, यू कैन नॉट राइड द रोलर कोस्टर इफ़ यू आर अंडर 4 feet टॉल unless you are older than 16 years old. How can this sentence be translated into logical expression? तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, स्टेटमेंट्स मतलब आपको प्रोपोर्शंस क्या करने, अलग अलग करने। तो P आ गया, यू कैन राइड द रोलर कोस्टर, मैंने आपको कहा था ना कि नेगेशन नहीं लिखना, उसका आपको वो फर्स्ट फॉर्म लिखना है, P यू कैन राइड द रोलर कोस्टर, ये क्या है उसका नेगेशन। उसके बाद इफ़ यू आर अंडर 4 feet tall, मतलब यू आर अंडर 4 feet tall, ये आ गया। उसके बाद यू आर ओल्डर देन 16 ईयर्स ओल्ड, ये भी आ गया। अब ये रिजल्ट है, यू कैन नॉट राइड द रोलर कोस्टर इफ यू आर, मतलब ये इम्प्लीकेशन ऑफ नेगेशन ऑफ पी, क्योंकि यू कैन राइड द रोलर कोस्टर, यहाँ पे क्या यू कैन नॉट, तो नेगेशन ऑफ पी आ गया। इफ यू आर अंडर 4 feet टॉल, यू आर अंडर 4 feet टॉल, क्यू आ गया। अनलेस, अब देख रहे हैं अनलेस का वर्ड यूज हो रहा है, अनलेस का मतलब ये होता है कि अनलेस यू आर ओल्डर देन 16 ईयर्स ओल्ड, इसका मतलब ये होता है एंड यू आर नॉट ओल्डर देन 16, मतलब जब तक तुम 16 साल के नहीं हो जाते, इसका मतलब ये होता है। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, एंड नेगेशन ऑफ आर। तो इस तरह अनलेस को कन्वर्ट किया जाता है। तो ये इस तरह आपका कंप्लीट सेंटेंस कन्वर्ट हो गया इंग्लिश सेंटेंस के अंदर। तो इस तरह कोई भी इंग्लिश सेंटेंस आप ट्रांसलेट कर सकते हो। आपको मैंने
टिप्स क्या बताई कि सबसे पहले तो आपको उसके अंदर जो प्रपोजिशंस हैं वो फाइंड करना है, उनको अलग अलग करना है। अगर तो नेगेशन है कि आपको नेगेशन नहीं लिखना, आपको अलग से सिंपल लिखना है और फॉर्म करते वक्त उसको आपको नेगेशन कर देना है। जिस तरह ये था यू कैन नॉट राइड द रोलर कोस्टर, तो यहाँ पे हमने इसको नेगेशन कर दिया क्योंकि यहाँ पे यू कैन राइड द रोलर कोस्टर था। तो इस तरह आप चेंज करते हो। थैंक यू एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।